नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो यूपी टेट की तैयारी आप सभी लोगों की चल रही है। जुलाई में आप सभी का एग्ज़ाम है। ऐसे में आप सभी लोगों को हमारी तरफ से कुछ निर्देश, कुछ सूचनाएँ, कुछ ऐसा गाइडलाइन मिल जाएगा जो आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी टेट के साथ-साथ सुपर टेट में भी बेहतर करना चाहते हैं और जिनके दिमाग में होता है कि कौन-सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आज के इस सेशन में आप सभी को समझाऊँगा कि कौन-सी एनसीईआरटी या एससीईआरटी आपको पढ़ना है, कैसे कक्षा 3 से 8 तक का पूरा फ़ॉर्मूला आप सभी को बताऊँगा, पढ़ने का तरीका भी बताऊँगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। सफलता की चाबी आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें, बाज़ार की गाइड आपको पास करा सकती है, लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, तो आपको टेक्स्ट बुक के चरण में जाना ही पड़ेगा। टेक्स्ट बुक का मतलब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का मतलब है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तकों के शरण में आप जाएँगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा गाइड बुक तो आपको केवल क्वालीफाई करवा सकती है, आपको भ्रमित कर सकती हैं कि हाँ, आप पढ़ रहे हैं। पहला चरण आप ध्यान दीजिएगा किताबों का चयन, क्या पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। सबसे पहले यह भ्रम भ्रम दूर कर लें कि सब कुछ पढ़ना है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें परीक्षा में सफल होना है। तो विद्वान बनने का संकल्पना दिमाग से हटा दीजिए, सेलेक्टिव पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। जैसे आप बात करते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन को लेकर के, सबसे ज़रूरी बात ये है कि कक्षा 3, 4, 5 की हमारा जो परिवेश आता है, एससीईआरटी के यूपी बोर्ड की जो किताबें होती हैं और आस-पास एनसीईआरटी का आता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे ज़रूरी प्राइमरी सोर्सेस जो होते हैं ईवीएस और सामाजिक अध्ययन को लेकर के, कक्षा 3, 4 और 5 का जो हमारा परिवेश आता है एससीईआरटी यूपी बोर्ड का और एनसीईआरटी में जाओगे तो आस-पास ये नाम है किताब का। ये आपको पर्यावरण में, सामाजिक अध्ययन में काम करेगा। यूपी टेट में यूपी बोर्ड की हमारा परिवेश से सीधे प्रश्न आ जाते हैं। ये पिछले ईयर का उदाहरण रहा है। पिछले ईयर का एनालिसिस करेंगे तो आप सभी को हमारा परिवेश से सीधे प्रश्न मिलेंगे। जैसे राज्य पक्षी हो गया, स्थानीय मेले हो गए, यूपी की नदियाँ हो गईं, ये सब रहती हैं इस किताब में। आगे समझिए। सुपर टेट के लिए रणनीति की बात कर लें, कक्षा 6, 7, 8 का इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जो है, ये आपको लेना होगा। इतिहास में आपको फ़ोकस प्राचीन भारत पर, आधुनिक भारत पर करना होगा, स्वतंत्रता संग्राम पर करना होगा, ठीक है? आगे देखिएगा सवाल, आगे समझिएगा। विज्ञान की बात करें तो आधारभूत तैयारी की बात करें, तो कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी या एससीईआरटी आप ले लें। दोनों में कंटेंट 95% समान है, क्योंकि अब दोनों किताबें एनसीईआरटी से ही प्रेरित होती हैं। विज्ञान कक्षा 9 और 10 के चुनिंदा टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे बायोलॉजी, मानव शरीर और पोषण और रोग आप पढ़ लीजिएगा कक्षा 9-10 से। फिजिक्स आप पढ़ लीजिएगा, जैसे प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, बल हो गया, ये आपको कक्षा 9-10 से पढ़ लेना होगा। आपको स्किप करने का है, अगर छोड़ना है तो आप केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, उस पर बल मत लगाइए, उस पर परेशान मत होइए। चाहे जितना प्रयत्न कर लेंगे वो याद नहीं होगी और वो तैयार भी नहीं होगी। बाल विकास और शिक्षण कौशल की बात करें तो इसके लिए एनसीईआरटी कक्षा 11-12 सॉरी 11-12 कर रहे हैं, 11-12 मनोविज्ञान बहुत भारी हो जाएगा। आपके लिए बेहतर क्या होगा, आपने जो बीएड और बीटीसी, डीएलएड के सेमेस्टर में किताबें पढ़ी हैं, उन्हें ही आधार बनाइए। जैसे समावेशी शिक्षा, आरंभिक स्तर पर भाषा हो गया, वे किताबें एससीईआरटी के सिलेबस पर आधारित होती हैं और वही सिलेबस सेम टू सेम आपका पीएनपी वाला जो सिलेबस था, वही आयोग ने जारी किया है। पढ़ने की वैज्ञानिक तकनीकी भी आप समझ लीजिएगा कि इन किताबों को लेकर के पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहला तरीका होगा, आपको फ़िल्टर मेथड का प्रयोग करना होगा। फ़िल्टर मेथड का उपयोग करने का मतलब ये है, किताब को आपको उपन्यास की भांति नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो चैप्टर होगा उसका नाम पढ़ लें और सोचें कि इसमें क्या हो सकता है। कंटेंट के विषय में आप विचार करिए, सबसे पहले। पन्नों को पलटें, सिर्फ मोटे अक्षर और चित्र और नक्शे को देख करके आप एक अनुमान लगाएं कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है। दिमाग में एक ढांचा बन जाएगा। ये काम पढ़ने के पहले ही करना पड़ता है और हर कोई जो बेहतर परफॉर्मेंस करता है, जो बेहतर टॉपर होता है ना, हर कोई पहला स्टेप यही अपनाता है। अब आगे आपको क्या करना है? पेंसिल हाथ में रखें या कलम हाथ में रखें, परिभाषाओं, तारीखों, वैज्ञानिक नामों को अंडरलाइन करें। पहला काम आपको यही करना है। बेहतर रहे कि आप पेंसिल ही लेकर के चलाएँ। पहला काम यही करना है, तुरंत से लिखना नहीं है। एक बार आप सभी लोग मेरी इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके देखो। आप अगर परीक्षा में बेहतर ना करना तो आप बोलना मुझे आकर के कि सर बेहतर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तरीका क्या करना होगा, जो बॉक्सेस होते हैं
क्या आप जानते हैं? एनसीईआरटी की किताबों में ये बॉक्सेस बहुत बने होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि क्या आप जानते हैं? हर पेज पर साइड में बने बॉक्स को रट लें। 40% जो कठिन सवाल होते हैं, वो इन्हीं बॉक्सेस में से पूछे जाते हैं। पुराना पेपर उठा करके देख लेना, चाहे सीटेट का पेपर उठा लो, चाहे यूपी टेट का पेपर उठा लो। चित्रों के कैप्शन विज्ञान और भूगोल में डायग्राम के नीचे जो लिखी छोटी लाइनें होती हैं, इस तरीके से छोटी लाइनें जो लिखी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके सवाल आपके परीक्षा में बनते हैं। आगे समझिए। निचोड़ की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। चैप्टर खत्म होने के बाद किताब ना बंद कर लें। किताब को बंद करने के बाद अपने आप से सवाल पूछें कि मैंने इस पाठ से 5 नई बातें क्या सीखीं? कुछ तो हमने नया सीखा इस किताब से। ये अपना ना क्या करिए, अपने विचार पर विचार करिए। मेटा कॉग्निशन लेवल पर अपने दिमाग को लेकर के जाइए। उसके बाद आप स्मार्ट नोट्स बनाने पर आइए। क्या करना है आप सभी लोगों को? पूरी किताब कॉपी में नहीं छापनी होती है, स्मार्ट नोट्स बनाने होते हैं कीवर्ड स्टाइल में। देखो, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे भोजन बनाते हैं। पूरी परिभाषा लिखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। स्मार्ट नोट शार्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, CO2, जल, ग्लूकोज, हो गया। पूरा फार्मूला दिमाग में आ गया। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप सभी को। जहाँ भी पढ़िए पूरी किताब को नोट्स के रूप में पोथन्ना तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब सेल्फ स्टडी होती है तो ऐसे कीवर्ड याद रखे जाते हैं, कीवर्ड लिखे जाते हैं। बाद में रिवीजन के टाइम उन्हीं को देख करके आपको पूरी घटना याद आ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तरीके आपको बता दें, आप चाहें तो फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट ऐसा होता है इतिहास के युद्ध या वंशों को याद करना है या और कोई मूल चीज़ याद करना है, ऐसे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर अगर किताब अपनी है तो आप एक स्टिकी नोट लें, उस पेज का पूरा सार उस पर लिखकर वहीं पर चिपका दें। ये दूसरा तरीका है। अभ्यास प्रश्न की बात करें तो देखिए, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कई बार प्रश्न सीधे जो है एनसीईआरटी के अभ्यास कॉपी से ही आ जाते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में जो अभ्यास दिया होता है पीछे साइड में प्रैक्टिस दिया होता है, कई बार देखा गया है कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, वहीं से डायरेक्ट सवाल आ गए। मैंने तो पिछले दिनों जब यूपी टेट पढ़ाया, सुपर टेट यूपी टेट पढ़ाया था, अनसीन पैसेज जो होते हैं गद्य वगैरह, वो डायरेक्ट किताबों से ही थे। और कई बार ये जो प्रैक्टिस के हैं ना, वही प्रैक्टिस के सवाल आ गए थे। मैथ के भी सेम टू सेम आ गए थे। अब अभ्यास प्रश्न आपको कैसे हल करना है? रिक्त स्थान को भरना, इन्हें हल करें। ये अक्सर एमसीक्यू के रूप में आ जाते हैं। यानी जो एनसीईआरटी की किताबों में रिक्त स्थान वाले सवाल होते हैं, वो आपके लिए एमसीक्यू बन कर के आ जाते हैं परीक्षा में। सही मिलान वाले जो सवाल होंगे एनसीईआरटी में, उसके एक साथ 4 फैक्ट तैयार हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों में जो प्रैक्टिस है, उसमें सही मिलान वाले सवाल हैं, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो 4 फैक्ट अलग-अलग आपकी परीक्षा के लिए तैयार कर देंगे। ठीक? अब आगे समझिएगा। सारांश के रूप में हमने आपको समझा देना है कि हर पाठ के अंत में हमने क्या सीखा, बाक्स होता है। यहाँ पूरे पाठ का अमृत होता है, निचोड़ होता है। इसे कभी ना छोड़ें। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो हर पाठ के अंत में जाइएगा तो वहाँ पर रहता है कि हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा में उस पूरे पाठ का एकदम निचोड़ रखा होता है, उसको कभी ना भूलिए, उसको अनिवार्य तौर पर पढ़ लीजिए। और विशेष तौर पर मैं आपको टिप दूँ, एससीईआरटी परिषदीय किताबें कक्षा 3 से 8 तक की किताबें, तथ्यों को रट लें इसके, यूपी टेट में काम आएगा। और एनसीईआरटी जो समझ ज़रूरी है, एप्लीकेशन के बेस्ड सवाल जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान वगैरह हो गए, सुपर टेट के जो सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम हैं, मैक्सिमम एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। इस तरीके से बैलेंस बनाइए आप, यूपी टेट, सुपर टेट दोनों आपकी बेस्ट तैयारी पहले से ही शुरू हो जाएगी। देखो, एनसीईआरटी या एससीईआरटी कोई किताबें नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी का ये पासपोर्ट होती हैं। जिस दिन आपने 6 से 8 तक की किताबों पर पकड़ बना ली, आपको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को तय मान लो। आपसे पहले भी जिन लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर चुके हैं। हो सकता है कि आप अगर गंभीर विद्यार्थी नहीं हैं, तो आपको ये बातें मज़ाक लग रही होंगी या मज़ाक लग भी सकती हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी मेरे बात पर बिलीव है, तो आप एक बार इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखिएगा। ये बताया नहीं जाता है किसी को, लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हर कोई शुरुआती लेवल में तैयारी में बेहतर पकड़ बनाने के लिए करता यही है। तो जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके का कंटेंट एनसीईआरटी में जाइए, बेस मजबूत करिए। नींव मजबूत होगी तो महल अच्छा होगा, इमारत अच्छी खड़ी होगी। अब आपको मैं गागर में सागर भर दिया हूँ। आपको बेहतर लगे आइडिया तो आप इसको फॉलो करिए।
और अगर हर चीज़ आप फ़ॉलो करते हैं तो इसको फ़ॉलो करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।